अस्सलाम वालेकुम फ्रेगमेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भाई ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही क्या कहते हैं एक मिथ है, बड़ा मजाकिया सा। इट्स अबाउट फेरामोन्स इन परफ्यूम। कुछ अर्से पहले मेरे एक दोस्त के साथ बात हो रही थी और उसने ये बात मुझसे पूछी, क्योंकि मेरे दोस्तों को मालूम है कि मेरा परफ्यूमरी के अंदर शौक़ है और फ्रेगरेंसेस लेना और प्लस बनाने में भी इंटरेस्ट है। तो भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई ये जो फेरामोनल परफ्यूम्स होते हैं इन इजी लैंग्वेज के ऐसे परफ्यूम जिनके अंदर मस्क या कैस्टोरियम या सिवेट इस टाइप की चीज़ को डाला जाता है, डू दे रियली वर्क? तो मैंने उससे पूछा भाई व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि थोड़ा इनहांस करो, अपने एलैबोरेट करो अपने क्वेश्चन को। तो मुझसे मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या ये ऑपोजिट जेंडर को या ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के काम आते हैं। सो मैंने सोचा इंस्टेड जो मैंने उसको जवाब दिया, वाई नॉट कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ हैं और बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी कि भाई ये परफ्यूम लगाएं तो ऐसा होता है वैसा होता है, ये ऑपोजिट जेंडर को बड़ा अट्रैक्ट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फेरामोन्स होते क्या। बेसिकली फेरामोन्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो सिक्रेट होता है बॉडी से बाहर, और ये ज़्यादातर बल्कि 100% जानवरों में पाया जाता है। इन एनिमल वर्ल्ड इसका काम या तो फॉर द मीटिंग पर्पसेस है, लाइक अगर डियर मस्क मेल हिरन जो है वो उसको क्या कहते हैं सिक्रिएट करता है, उसको स्प्रे करता है मस्क ग्लैंड से, ताकि फीमेल को अट्रैक्ट कर सके और मेट कर सके। इस तरह के बहुत से जानवर हैं जो एनिमल वर्ल्ड के अंदर फॉर मेटिंग पर्पसेस फेरोमोन्स ग्लैंड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत से ऐसे जानवर हैं जो बेसिकली अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए, बाय टेरिटरी मीन के एक मार्किंग करने के लिए, ताकि दूसरे गुजरने वाले जानवरों को पता चल जाए कि इस जगह पे नहीं जाना, या अलार्म क्रिएट करने के लिए, काइंड ऑफ अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए अपने इन फेरोमोन ग्लैंड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कैस्टोरियम भी आता है। जो बीवर है बेसिकली उसका भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हिसाब किताब है कि वो स्प्रे करता है जस्ट टू मार्क देयर टेरिटरी। इसके अलावा सिवेट है और बहुत से जानवर हैं। अच्छा, ये जो फेरोमोन्स हैं बेसिकली ये एनिमल वर्ल्ड के अंदर इन पर्पसेस के लिए काम आते हैं। अच्छा, व्हेन इट गोज़ टू इन परफ्यूमरी, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि इन परफ्यूमरी जो इस टाइप के सब्सटेंस हैं वो फिक्सेटिव पर्पसेस, फिक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं मस्क ऑयल हो गया या सिविट का ऑयल हो गया या टिंचर हो गया, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, दे होल्ड अदर एरोमा केमिकल्स। तो क्या ये, अब लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन कि क्या ये फेरोमोन्स अगर आप परफ्यूम क्रिएट करें इनके साथ तो डू दे अट्रैक्ट? सो इन सिंपल वर्ड्स कि इंसान जो है बेसिकली उस पे इन फेरोमोन्स का कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। उसका रीज़न ये है कि इंसान एक इंटेलिजेंट ह्यूमन जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंट एनिमल है और एक समझदार क्या कहते हैं क्रिएटिविटी है, जिसमें बेसिकली वो अपने जहन का इस्तेमाल करता है टू क्रिएट सोशलिज्म इवन इन सेम जेंडर और एज वेल एज इन योर ऑपोजिट जेंडर। और परफ्यूम जो है बेसिकली खुशबू बेसिकली एक हाइजीन है जो बेसिकली आपको इम्पैक्ट कर देती है एक गुड मेमोरीज़ के साथ। लाइक अगर आप कोई परफ्यूम लगाएं, कोई ओल्ड स्टाइल कभी सूंघें तो आप इट विल ब्रिंग बैक लॉट ऑफ मेमोरीज़ कि यार ये मेरे दादा अबू लगाते थे या मेरी नानी लगाती थी या मेरे चाचा लगाते थे, क्योंकि खुशबू का इम्पैक्ट, किसी भी अच्छी खुशबू का इम्पैक्ट डायरेक्टली एसोसिएट होता है मेमोरीज़ के साथ, और वो मेमोरीज़ नॉर्मली गुड मेमोरीज़ होती हैं, मतलब कि आपको वो रिक्रिएशन मिल जाती है मेमोरीज़ की। हाँ, अगर आप ये कहें कि क्या उस खुशबू से आपके कोई हाइजीन की वजह से कोई ऑपोजिट जेंडर जो है आपसे अट्रैक्ट हो जाए, तो वो एक अदर क्लास है। बट इन फैक्ट इन फेरोमोनल परफ्यूम्स या इस टाइप के ग्लैंड्स की सिक्रेशंस को यूज़ करना इन परफ्यूमरी के अंदर, क्या ये डायरेक्टली इम्पैक्ट या ट्रिगर करती है ऑपोजिट सेक्स को? सो दिस इज़ नॉट। इसके ऊपर बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी ओवर द ईयर्स हुए
और अगर आप उसको रिसर्च करें और उस एक्सपेरिमेंटल का रिज़ल्ट भी यही निकला कि ऐसी कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती कि अगर आप कोई फेरोमोन्स इस्तेमाल करें अपनी परफ्यूम्स के अंदर या अपने बॉडी के ऊपर तो लोग जो हैं या जो अपोजिट जेंडर है वो आपको चिपक जाएगा। सो ये एक मिथ है और इस मिथ की बेस के ऊपर बहुत सी फ्रेगरेंस कंपनीज़, बहुत से कमर्शियल्स आपको डे टू डे मिलते जाएंगे जिसमें वो इस मिथ को या इस एक फॉल्स परसेप्शन को क्रिएट करके अपने कमर्शियल्स बनाते हैं और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं। सो आई थॉट कि एक फ़नी और एक अंडरस्टैंडेबल वीडियो होगी आप लोगों के लिए एंड आई होप आपके कुछ क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।